जय हिंद दोस्तों। आप हिंदू हैं, कमी यही है क्योंकि आप अपने ग्रंथों को बिना पढ़े बिना जाने आकलन कर लेते हैं और गलत साबित करने में लग जाते हैं। आप अपने को अम्बेडकर साहब से जोड़कर अलग समुदाय बना लेते हैं। अब देखिए, जितने भी लोग ये आरोप लगाते हैं, क्या इन्होंने गुरुकुल में जा करके पढ़ाई की, गुरुकुल में जा करके शास्त्रों को ग्रामेटिकली समझा? नॉट रियली। इसीलिए होता क्या है ना, जब हमें ग्रामर का नहीं पता होता, शब्दों का नहीं पता होता, उनकी मीनिंग का नहीं पता होता, उनकी एप्लीकेशन का पता नहीं होता, उनके कॉन्टेक्स्ट का नहीं पता होता, तो अक्सर होता क्या है जिसकी वजह से हम गलत कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, शब्द है गोली। अब वैसे कहते भाई गोली मारी भेजे में, भेजा शोर करता है, तो एक तो वो गोली भी होती है, और एक गोली होती है पैरासिटामोल की गोली भी होती है, क्रोसिनी गोली भी होती है। अब मैं सिर्फ शब्द बोलूं अगर गोली, और मुझे गोली शब्द का मतलब नहीं पता ना, मुझे उसका कॉन्टेक्स्ट पता है, तो फिर क्या होगा, मैं इसका गलत मीनिंग निकाल बैठूंगा। जैसे प्रिंसिपल शब्द है, प्रिंसिपल शब्द के मतलब होते हैं, मुख्य भी होता है कि ओके इनमें से हु इज अ प्रिंसिपल एसोसिएट अमंग देम, प्रिंसिपल मुख्य। और एक है प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत, कि आपके प्रिंसिपल्स क्या क्या है जो आप फॉलो करते हैं। सो इसीलिए शब्दों को कहां पर इस्तेमाल किया जा रहा है उससे पता लगता है कि उस शब्द का वास्तविक मीनिंग भला क्या होगा। जैसे मैं बोलूं मेरा घर पेशवा रोड पर है, तो क्या पेशवा रोड के ऊपर बना हुआ क्या मेरा घर? नहीं, उसके किनारे बना हुआ, राइट। तो इसलिए कई ऐसे शब्द हैं, लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम बोलते हैं संक्रांति, तो संक्राम यानी कि नीचे से ऊपर की ओर जाना, और उसका उल्टा होता है विक्रम यानी ऊपर से नीचे की ओर आना। लेकिन विक्रम को हिंदी बोला जाता है, अगर कोई व्यक्ति बहादुर होता है तो हम बोलते हैं विक्रमादित्य, विक्रम बहादुर है। तो एक ही शब्द के अलग अलग मीनिंग होते हैं, डिपेंड करता है कि उसका भला कॉन्टेक्स्ट क्या। और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। इसी प्रकार से हरिजन, ये भला इसका मीनिंग क्या है, ये कहां पे लगाया जाता है? जब हनुमान जी सीता मैया के पास पहुंचे लंका में, तो वहां पर लंका में सीता मैया ने हनुमान जी की भक्ति को देख करके उनको बोला आप तो हरिजन है वास्तव में। हरिजन मतलब उनको बोले तुम दलित हो। मतलब कहां से लेकर के आते हैं ये बैड लॉजिक्स। और इसी संदर्भ में बड़ा फेमस श्लोक है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़न के अधिकारी। यस, ढोल को पीट दो, यस, और शूद्र को पीट दो, नारी को पीट दो, ये सब पीटने के अधिकारी हैं। वाह क्या बात है। शूद्र हो, ढोल हो, गवार हो, नारी हो, इनको पीट देना चाहिए बस। वाह वाह वाह। तुलसीदास जी आप तो राम जी के भक्त हैं, है ना। और वैसे आपने सारी पूरी रामचरितमानस के अंदर बड़ी सौम्यता रखी है, बड़ा भक्ति भाव रखा है, भक्ति रस से सराबोर है। लेकिन बीच में एकदम से क्या हुआ, वो रामचरितमानस को लिखने वाले तुलसीदास जी का हृदय एकदम से बड़ा पत्थर जैसा हो गया एकदम। मारो इन लोगों को, गवार को मारो, शूद्र को मारो, नारी को मारो, ढोल को मारो, मारो 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 मारो। एकदम सुन गया हृदय पत्थर का हो जाएगा। वैसे से कोई बड़ा सौम्य चल रहा है, बड़ा सॉफ्ट चल रहा है, डेलिकेट चल रहा है, रसीला चल रहा है, भक्ति के रस से भरा हुआ है। वहां 10,000 श्लोक रस रस रस, बीच में एकदम से कठोर हो जाते हैं। अरे does that really make sense? Of course not. तो ताड़न का मतलब भला क्या होता है? ताड़न का मतलब होता है देखना। यस, यानी कि ये सब देखने के अधिकारी हैं। देख करके इनका हाल समझ जाना चाहिए। अगर पशु है, बैठा हुआ है, गुमसुम बैठा हुआ है, कहीं उसको भूख तो नहीं लगी हुई। अगर गंवार है, कोई उसके पास संसाधन नहीं है, तो उससे पूछना चाहिए भैया कुछ लोगे, ऐसे बैठे हो कुछ खाओगे? कोई गंवार है बेचारा और नहीं कमा पाता अगर इतना तो। अगर वो शूद्र है, मतलब कि वो एग्जीक्यूट कर रहा है कामों को, लेकिन कामों को एग्जीक्यूट कर रहा है, लेकिन वो उदास बैठा है, या फिर वो कुछ काम नहीं कर पा रहा, उसको कोई चिंता है, वो अपनी बात को नहीं कह पा रहा, उसका देख करके उसका हाल पहचान लेना चाहिए। उस प्रकार से नारी भी है, अगर वो उदास उदास बैठी है तो देख कर वो क्या हो गया, उदास उदास बैठी हो, आज किचन में जाने का मन नहीं है क्या? कोई बात नहीं, आज हम इस्कॉन टेम्पल में तुमको हम गोविंदा रेस्टोरेंट में प्रसाद खिलाते हैं, ठीक है? टुडे नो मोर कुकिंग। हैप्पी? यस, आई एम वेरी हैप्पी। तुम मेरे दिल की बात कैसे समझ लेते हो? ताड़न के अधिकारी, मैं देख के समझ लेता हूँ। तो इसीलिए वास्तव में ताड़न का मतलब यहाँ पर पीटना नहीं है कि धून दो इन लोगों को, नहीं, इनको देख करके इनका हाल समझ जाना चाहिए। B.R. अम्बेडकर जी की बुक है हु इज शूद्र। इस बुक के फर्स्ट चैप्टर के 3rd पैराग्राफ के अंदर बताया गया कि शूद्र वास्तव में कौन है, और वो जो डेफिनेशन, वो जो डिस्क्रिप्शन है B.R. अम्बेडकर जी का, इट डज नॉट मैच एट ऑल जो कि आज हम जिसको शूद्र मानते हैं, ये शूद्र है। नहीं सर, वो शूद्र है, इट सिंपली मींस द वन हु एग्जीक्यूट्स सर्विसेज। इसी कॉन्टेक्स्ट में ऋग्वेद के अंदर भी एक 10वां मंडल आता है। 10वें मंडल के अंदर 4 वर्ण और 4 आश्रमों के बारे में चर्चा आती है, और इसी का तीसरा मंडल है जिसमें एक स्टोरी आती है, जिसमें व्यक्ति अपने बारे में और अपने परिवार के बारे में इंट्रोडक्शन दे रहा है। तो बताता है कि क्योंकि मैं एक टीचर हूं, मैं शिक्षा देता हूं, इसलिए मैं एक ब्राह्मण हूं। मेरा भाई है, ही इज अ वॉरियर, सोल्जर है, वो सैनिक है, इसलिए वो क्षत्रिय है। मेरे पिताजी की ना दुकान है, इसलिए वो वैश्य हैं, और मेरी माँ घर में सारे कामों को संभालती है, इसलिए वो शूद्र है। अब यहाँ पर देखा जाए, भाई को, पिताजी को, खुद को संभालने वाली है कौन? माँ, लेकिन वो है कौन? शूद्र। तो मतलब वो सबसे लो क्लास है? नहीं सर, ये आप सब के सब डिपेंड कर रहे हैं माँ के ऊपर। यस, तो इसलिए सर्विस एग्जीक्यूट करता है ना, वो सबकी सर्विस एग्जीक्यूट करता है, चाहे कोई ब्राह्मणिकल वाला काम करे यानी एजुकेशन वाला काम करे,
चाहे कोई सोल्जर वाला काम करें, चाहे कोई मर्केंटाइल काम करें या बिजनेस वाला काम करें, माँ यहाँ पे सबकी सेवा कर रही है ना, सो शी इज एक्टिंग लाइक शूद्र। तो क्या समय लो क्लास होगी वो? एब्सोल्युटली नॉट। समाज के अंदर भी शूद्र क्या करते हैं, वो ब्राह्मण हो यानी कि तीसरी क्लास एजुकेटर्स हैं या एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं या फिर बिजनेस क्लास हैं, इन सभी की सेवाओं को एग्जीक्यूट करते हैं। दैट्स व्हाई दे आर शूद्रस। जो वैश्य होते हैं उनका काम है धन कमाना, तो धन कमा करके देना, धन कमा करके वो शूद्र को भी देंगे, क्षत्रिय को भी देंगे और साथ साथ में ब्राह्मण को भी देंगे। क्षत्रिय का काम है रक्षा करना, तो रक्षा करता है तो शूद्र की भी रक्षा करता है, वो वैश्य की भी रक्षा करता है, वो ब्राह्मण की भी रक्षा करता है। जो ब्राह्मण कार्य है वो है शिक्षा देना, तो ब्राह्मण शिक्षा देता है तो ब्राह्मण को भी देता है, क्षत्रिय को भी देता है, वैश्य को भी देता है, शूद्र को भी देता है, सबको शिक्षा देता है। तो बेसिकली सब के सब मिल करके एक दूसरे की हेल्प करते हैं, सेवा करते हैं और इसी प्रकार से सोसाइटी पूरी बनती है। इसमें ऊंची जाति नीची जाति कहां से आ गया, मतलब कहां से निकालते हैं ये कैलकुलेशंस? ओह माय गॉड। सो इट इज एक्चुअली पार्ट ऑफ प्रॉपर कॉन्स्पिरेसी। तो मनु संहिता या मनुस्मृति बड़े पॉपुलर ग्रंथ है और अक्सर किसी न किसी कारण से कंट्रोवर्सी में रहते हैं कि इसमें बताया गया कि जो नारी है उसको इंडिपेंडेंस नहीं देनी चाहिए, शूद्र होते हैं उनको इंडिपेंडेंस नहीं देनी चाहिए उनको। तो इंडिपेंडेंस मतलब क्या, उनको गले से क्या खूंटा बांध करके उनको कहीं बांध देना चाहिए? क्या बताया गया एग्जैक्टली उसके अंदर? तो आज जो मनुस्मृति अवेलेबल है, इसमें से हालांकि बहुत सारे लॉज लिए गए आज जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है, बल्कि 95% जो सिविक लॉज हैं या क्रिमिनल लॉज हैं, दे आर इंस्पायर्ड फ्रॉम मनुस्मृति। लेकिन हाँ, जो ओरिजिनल मनुस्मृति जैसी दी गई थी इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, इन टर्म्स ऑफ कंटेंट, आज वो हमारे बीच में अवेलेबल नहीं है। मैकॉले